तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन हैं आपके सामने चार, J.M. केन्स, मैल्थस और रिकार्डो या एडम स्मिथ। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होना चाहिए आपके मुताबिक? ऑप्शन इसमें जो सही होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी एडम स्मिथ। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वॉज एन 18th सेंचुरी स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, फिलोसफर थे, ऑथर थे एंड इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेट द वर्क डन बाय अदर्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। ये स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन हैं चार, स्टेनले वेंसे, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फायोल और हेराल्ड डी कुंट्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए दोस्तों? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन डी, यानी हेराल्ड डी कुंट्स। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हेराल्ड कुंट्स, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। मैनेजमेंट, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट रिवील्स करता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और मैनेजमेंट इज़ गेटिंग रिजल्ट्स सक्सेसफुली। नाउ क्वेश्चन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी सजेस्ट करती है कि टू इस्टेब्लिश इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंश्योरेंस लॉ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया जो भारत में है उसको किस कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो कमेटी का नाम बताना है। दांडेकर कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, रंगराजन कमेटी या दत्त कमेटी। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी सही है, यानी मल्होत्रा कमेटी। बी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी मल्होत्रा कमेटी। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन सुझावों पर ही ये सेटअप की गई थी। IRDAI इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये सेटअप की गई थी स्टैच्यूटरी बॉडी 2000 में और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है हैदराबाद में। क्वेश्चन फोर्थ, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन, यानी कि ऐसी स्थिति जब इन्फ्लेशन के साथ साथ स्टैग्नेशन की स्थिति भी पैदा हो जाए और दोनों एक साथ हों, को एग्जिस्टेंस हो, तो ऐसे टर्म को क्या कहा जाएगा? क्या वो डिप्रेशन है, क्या वो रिसेशन है, क्या वो रिफ्लेशन है या स्टैगफ्लेशन है? चार ऑप्शंस हैं, कौन सा सही हो सकता है आपके मुताबिक? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वो होगा स्टैगफ्लेशन, यानी ऑप्शन डी ही इसमें बिल्कुल सही है। स्टैगफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन के साथ साथ स्टैग्नेशन की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यानी बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू जहाँ पर हाई इन्फ्लेशन हो, इसके साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, और इसके साथ साथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो यानी लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जनरली ओकर बिकॉज रिसेशन रिड्यूसेस डिमांड फॉर गुड्स। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इन्फ्लेशन एंड अ डिक्लाइन इन GDP, GDP की ग्रोथ कम होना, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन इन GDP। क्वेश्चन फिफ्थ, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़, क्या वो पॉजिटिव होगी, ज़ीरो होगी, निगेटिव होगी या इन्फिनाइट होगी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है निगेटिव, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। द इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव। तो इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव एज व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, राइज होगी, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स फॉल्स, गिरेगी। एंड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी, फॉल होगी, देन द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स राइज हो जाएगा दोस्तों। द टोटल सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए
इन ए ईयर माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका और बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अच्छा, दूसरा है कि द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स मोर हैविली ऑन द सेलर इन ए मार्केट वैन, जब बोथ सप्लाई एंड डिमांड इलास्टिक हो, बोथ सप्लाई एंड डिमांड इनइलास्टिक हो, डिमांड इनइलास्टिक हो, सप्लाई इलास्टिक हो, या डिमांड इलास्टिक हो और सप्लाई इनइलास्टिक हो। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। प्लीज़ बताइए कि इसका कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर मैं इसके आंसर्स आपके सामने रिवील कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करा करिए क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें लगभग मैं 100 से 150 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ जब देखता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।